Hey guys, welcome back to my video. You are watching Study Hacker. So guys, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसकी आज पहली क्लास है। ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे टिल एनडीए लेवल तक। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में बेसिक नॉलेज सीखते हैं कि ट्रायंगल के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मेक अ ट्रायंगल। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। सिर्फ आपको कुछ जो बातें हैं इंपोर्टेंट्स वो बतानी है पहले। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखाऊंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और डाउट पूछना है। ठीक है। अगर डाउट का मैं पूछना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ग्रुप की, उसमें ज्वाइन होना है और उसमें आपको डाउट पूछना है। ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले देखें, सबसे पहले यहाँ एक अंदर वाला सर्कल होता है। इसकी जो रेडियस होती है ये आर, इसको बोलते हैं हम इन रेडियस। ठीक है। इसी के साथ साथ बाहर सर्कल भी होते हैं इस तरीके से, एक, दो, तीन, इस तरीके से होते हैं। इनकी रेडियस को क्या बोलते हैं, मैं डिनोट कर देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पर जो R1 है, R2 है और जो R3 है, ये क्या है, एक्स रेडियस बोलते हैं इन्हें। ठीक है। और इसी के साथ साथ सबसे ऊपर एक सर्कल होता है जो कि ट्रायंगल के जो तीनों के कॉर्नर हैं उनको टच करता हुआ होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जो बाहर वाला सर्कल है ना, इसकी जो रेडियस होगी, ये वाली इसकी रेडियस होगी। इसकी जो रेडियस होगी उसको डिनोट करते हैं हम आर से, और इसको बोलते हैं हम सरकम रेडियस। सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ कुछ और बातें हैं बताने को। एक और ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट होते हैं कुछ। ये ओ है, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं सी, और ये कहीं पे आई होता है। ठीक है। अब ये जानना बहुत जरूरी है ये क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ओ होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पर जो एन होता है उसको बोलते हैं हम 9 पॉइंट सेंटर, और जी होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रल सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, 9 पॉइंट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसी तरीके से सी है, इसको बोलते हैं हम सरकम रेडियस। ठीक है। और इसके बाद आई आती है, जो मैंने अभी सिखाया, सरकम रेडियस और आई फॉर रेडियस। ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं अभी। अब यहाँ पे जो ये वाला मैं ये वाला डायग्राम जो बनाया है, इसमें काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ। तो आपको एग्जैक्ट कॉपी में लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर ही क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो खुद पता चल जाएगा कि इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो ओ एन जी और सी हैं आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं इसको बोलते हैं हम कोलिनियर। यानी कि जो ओ एन जी सी हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो इसमें एन होता है, 9 पॉइंट सेंटर, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। इस पूरे ट्रायंगल का जो एन होता है, ये रहा एन, तो ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। भले ही देखने में लग नहीं रहा हो सकता है ऐसा, लेकिन ये क्या होता है, एन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जी डिवाइड्स
ओ एंड सी इन 2:1 रेशियो। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर क्वेश्चन बनना हो तो क्वेश्चन में बोल देगा कि जो सेंट्रोइड है ना वो लाई कर रहा है इस ट्रायंगल पे, लेकिन आपको क्या है ये रेशियो नहीं देगा। ऐसा होगा देखना। देखो जी जो है वो ओ और सी का इसका इसको और इसको क्या करता है। चलो यहाँ पे अलग बना लेते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें ओ एन जी सी इस तरीके से है। तो जी मान लो ये है, ठीक है, ये कितना है मेरा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2:1 की रेशियो है। ये ओ है और ये सी है, ठीक है। मान लो सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,5, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, ठीक है, और या फिर जी के भी या ओ के भी दे देगा, जी के पूछ लेगा या जी के दे देगा ओ के पूछ लेगा। लेकिन ये जो रेशियो है ना ये रेशियो नहीं देगा वो। तो ये रेशियो खुद से याद करने पड़ेंगे, जो कि 2:1 रेशियो होता है, ठीक है। और ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इसी में ऐड करने हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ओ एन जी और जो सी है और आई है सारे के सारे क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब ये है अगर कोई ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल होना चाहिए। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जो पॉइंट हैं बिल्कुल एक ही जगह पे कोइंसाइड करने का मतलब है एक ही जगह पे। यानी अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ एन जी सी आई सभी के सभी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है इन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओ एन जी सी आई लाइज ऑन एल्टीट्यूड। अगर ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाला था, ठीक है। अगर मान लो ये क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ओ एन जी सी आई तो ये क्या होंगे एक तरह से लाइन में होंगे बिल्कुल, जो कि क्या है मेरा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का था परपेंडिकुलर जो ड्रोन होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो जो ओ एन जी सी होंगे वो इसी लाइन पे फॉलो होंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब चलते हैं अपने साइन लॉ पे, जो कि एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो बेसिक्स थे इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जब आप आर एस एक्यूरेट लगाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्हीं बेसिक्स पे, ठीक है। अब चलते हैं अपना पहला कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइन लॉ। साइन लॉ में क्या है आपको सिर्फ ये वाली लाइन लिखा के खत्म कर दिया जाता है। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए के की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है 2r होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो r होता है वो क्या होता है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज अब देखो यहाँ से अगर ये अपने साइन लॉ सिर्फ यही पढ़ा हुआ। एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट। जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या फिर कहीं भी अगर ट्रायंगल बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट जे जो वर्टेक्स है मैंने ए बी सी नाम दिया, तो हमेशा जो ए साइड होती है वो ए वाले एंगल के सामने होगी, जो बी साइड होगी वो बी एंगल के सामने होगी, और जो सी साइड होगी वो एंगल सी के सामने होगी, ठीक है। नहीं तो आप फिगर में ही गलती करोगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ए के सामने ए बनेगा, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ठीक है। ये एंगल है अपने और ये ए बी सी के साइड है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी ट्रायंगल बनाने में ही गलती हो जाती है। दूसरी चीज मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे आपको जरूरत पड़ती है, यानी कि सरकम रेडियस दे रखा है, जैसे कि कभी कभार क्या होगा जैसे कि ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के इक्वल भी ले सकते हैं, इसको हम 2r के इक्वल भी ले सकते हैं। जब तक आप ऐसे करके नहीं देखोगे तब तक आपके माइंड में ये क्लिक नहीं होगा कि इस तरीके से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एंगल साइड साइड भी दे दी और एंगल भी दे दिया, मुझसे सरकम रेडियस पूछ ली। जिसने ये वाला साइन लो पड़ेगा तो उसको तो दिमाग में आ ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो क्या करेंगे बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2r, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे केवल इन दोनों को लेंगे, ठीक है। जब एंगल साइड सी दे रखी हो या एंगल सी दे रखा हो
ठीक है, सर्कम दे रखा हो, साइड पूछी हो, इस तरीके से अपने आपको खुद बनाना है कि कौन कौन से एंगल लेने हैं, ये वाली चीज लेनी है और कौन सी चीज लेनी है, ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको डिसाइड करना है गिवन के अकॉर्डिंग, ये कैसे प्रैक्टिस करके आएगा ये, कि कौन कौन से लेने हैं। जो चीज गिवन में दे रखी हो उसी हिसाब से वो वाली चीज एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला लगाना है। ये होता है एक्चुअल साइन लॉ। ठीक है, तो आप ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि इस यहाँ से इस वाली चीज से ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मुझे ये बताना पड़ा जरूरी है। ठीक है, इसके चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है कोसाइन लॉ। साइन लॉ के बाद आता है कोसाइन लॉ, फिर इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में क्या सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ट्रायंगल मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से। मान लो अगर कॉस ए, अगर आपको एंगल ए दे रखा है, तो एंगल ए यानी कि ये वाला, तो फॉर्मूला क्या लगता है, इन दोनों साइड के स्क्वायर जो इसके बगल में है, तो बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, हमेशा सामने वाली जो साइड होगी वो माइनस होगी, ठीक है, उसका स्क्वायर, अपॉन में ट्वाइस ऑफ जो साइड बगल में है। ठीक है, अगर मुझे जैसे कॉस बी का लिखना है, तो कॉस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अगर कॉस सी का लिखना है, तो कॉस सी का कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी। तो कॉस सी कॉस बी कॉस सी के ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जब जब तीनों साइड दे रखी होती हैं तो कोई एंगल पूछता है, तब कॉस एंगल को ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई एंगल दे रखा हो, या फिर दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो प्रैक्टिस से करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज 1:2:3, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमको रेशियो गिवन है एंगल का, और पूछा किसका है, साइड का जो एंगल है वो हमसे पूछा है। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले आपको एक कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि ये जो ए बी सी एंगल है ना, इनको एक्स मान लो, एक्स, 2x और 3x। और आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों साइड का जो तीनों जो एंगल का सम जो होता है, ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लो ये मैंने x 2x 3x मान लिए, तो ये क्या बनेगा, x प्लस के 2x प्लस के 3x। ठीक है, मैं जो इस तरीके से करा रहा हूँ इसी तरीके से हर बार क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, जब भी एंगल का रेशियो गिवन हो। तो x प्लस 2x प्लस के 3x इक्वल टू 180। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 180 हो जाएगा, x वैल्यू क्या आई, 30। एक्स वैल्यू 30 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ए एंगल है ना वो कितना है, 30 है, और जो बी एंगल है वो कितना है, 60 है, और जो मेरा सी एंगल है वो कितना है, 90 है। ठीक है, अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो मैंने बता रखा है साइन लॉ में। अब जब जरूरत है उस चीज को निकालना है हमें उसमें से। ठीक है, ए इक्वल टू मैं के साइन ए लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दो चीजों की जरूरत है, इसमें से मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, सैनिक का जो फॉर्मूला है वो काफी बड़ा है, इक्वल है, 4 इक्वल है उसमें, लेकिन हमको क्या चाहिए, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना अपन लोग, तो ए इक्वल टू के सैनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखो एंगल, यहाँ पे रेशियो पूछा है साइड का, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 30, क्योंकि एंगल 30 है, तो इक्वल टू कितना जाएगा, के/2। ठीक है, दूसरी चीज बी पूछा है, बी, अब बी निकालना है तो मुझे एंगल बी गिवन है, तो मैं के साइन बी लिखूंगा। के यहाँ पे है मेरा साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ से मेरा बी आ गया। सी निकालने के लिए करूंगा के साइन सी करूंगा, और के साइन सी मतलब साइन 90, साइन 90 कितना था, 1। तो मेरे क्या ए रेशियो बी रेशियो सी आ गई, मुझे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये कितना हो जाएगा, के/2 रेशियो √3 के/2 रेशियो के, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो में आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो भी कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको हम रेशियो में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, के है ना, वो क्या है, कॉमन है, तो मैंने क्या किया, के को बाहर निकाल दिया अच्छी तरीके से, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो 1।
ठीक है, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं अब इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बार 2 है। अगर मैं एक बार 2 यहाँ पे और लिख दूँ, इसको मैं 2/2 लिख सकता हूँ। ये भी तो 1/1 ही है। तो देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ नीचे से। तो जैसे मैंने 2 जैसे मैंने कॉमन लिया नीचे से, तो 1/√3/2। ये अपना क्या फाइनल आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा फेमस है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताना चाहिए कि जब भी कभी भी एंगल निकालना हो तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और जब भी कोई साइड का रेशियो पूछा हो तो साइन लो लगाना है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखाना है मेरे को। ठीक है, यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट और है, A/cos A इक्वल्स टू B/cos B इक्वल्स टू C/cos C। ये अगर इस तरह की चीज जो गिवन है आपको, तो ये क्या होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और निकाल भी सकते हो आप किस तरीके से, एक अपने पास साइन लॉ है। ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आपको निकालना तो आप निकाल भी सकते हो। एक साइन लॉ, एक ये वाला है। दोनों को डिवाइड लगाना, टेन ए इक्वल्स टू टेन बी इक्वल्स टू टेन सी आएगा, यानी कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी आएगा। और तीनों एंगल इक्वल है, मतलब 60 60 60, और जो कि 180 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि जब भी A/cos A, B/cos B, C/cos C पूछे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, कि जब ये दे रखा हो A/cos A, B/cos B, C/cos C, ये कौन सा ट्रायंगल है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, इफ A/cos A इक्वल्स टू B/cos B इक्वल्स टू C/cos C, एंड A इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो साइड है उसकी लेंथ दे रखी है हमें, और पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछा है। ठीक है, तो हमसे क्या ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो ध्यान से देखो, अगर जिसको ये नहीं पता होगा कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्वेश्चन वो छोड़ने वाला है, पक्की बात है। लेकिन जब उसको यही पता है कि ये सीधे ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसको एरिया निकालने में तो कुछ बचा ही नहीं फिर। वो क्या सीधे फॉर्मूला लगाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 A², ये फॉर्मूला होता है। और जब ए साइड दे रखी है, तो √3/4 इंटू A² मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना अच्छा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या फाइनल एरिया हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज याद रखना कि A/cos A, B/cos C, B/cos B और C/cos C, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं कोसाइन लॉ पे, जो कि अभी पढ़ाया है। ठीक है, कोसाइन लॉ पे क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इफ साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फाइंड लार्जेस्ट एंगल। देखो इसमें क्या है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो भी साइड बड़ी होगी ना, मान लो ये साइड सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा जो एंगल होगा इस ट्रायंगल का वो ये वाला होगा। तो सीधे सीधे याद कर रखना है, बड़ी साइड के आगे ही बड़ा एंगल होता है। अगर मान लो छोटी साइड होती, अगर यहाँ पे पूछ लो स्मॉलेस्ट एंगल पूछ लेता, तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछ लेता, तो जो छोटी साइड होती ना, उसके आगे का जो एंगल है वो निकालना होता है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं। इस केस में लार्जेस्ट एंगल प्रेजेंट है, तो लार्जेस्ट एंगल मतलब लार्जेस्ट साइड के आगे वाला हुआ। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है हमारी, इसमें 6 है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लेते हैं मुझे cos c निकालना है। मैंने बोला है कि जब भी एंगल निकालना हो तो कोसाइन लो। ठीक है, तो cos c इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसके सामने वाली निकाल रहे हैं ना, साइड का, सॉरी इसके इस साइड के सामने वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो इसका हो जाएगा 16 प्लस को 25 माइनस की 36 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 और 16 कितना है, 41। और ये कितना बचा, 5 बचा। अपॉन में कितना है, 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना बचा, 1/8 बचा। तो यहाँ से अपना सी एंगल आ गया कॉस इनवर्स 1/8। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो जब लार्जेस्ट एंगल दे रखा हो तो लार्जेस्ट साइड, और जब स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा हो तो स्मॉलेस्ट साइड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें बोल देगा डिफरेंस बताओ लार्जेस्ट एंगल का और स्मॉलेस्ट एंगल का। ठीक है, तो कंसेप्ट पता होगा तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट तो होगा इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इसमें लेंथ ऑफ द मीडियन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स इक्वल एरिया एंड इक्वल साइड। ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो मान लो अगर ये मीडियन है तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया और ये वाला जो एरिया वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो दोनों साइड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल एरिया एंड इक्वल साइड। तो लेंथ ऑफ द मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, मान लो ये एडी है, ये मान लो ये बी एफ मान लो, और इसको सीई मान लो। ठीक है, जैसे कि इसके सामने वाली एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली कौन सी साइड लेनी है, ए। बी के सामने बी, सी के सामने सी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है अपने को, मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले एडी की बात कर लेते हैं। तो मीडियन की लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट में 2b² प्लस के 2c² माइनस के a²। अगर मुझे मान लो बी एफ निकालना है, इसकी ये वाली मीडियन की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हाफ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सामने वाली साइड है उसको फाइनली बाद में जाके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस के 2c² माइनस के b²। ठीक है, और अगर सी ई निकालनी हो तो 1/2, ये हो जाएगा 2 सी ई मतलब ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2a² प्लस के 2b² माइनस के c²। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द मीडियन पे बेस्ड फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक लगा सकते हो, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड फाइंड द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी इन ट्रायंगल एबीसी whose side are 2, 7 एंड 6। ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या लेंथ ऑफ द मीडियन पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम द वर्टेक्स बी इन ट्रायंगल एबीसी हुज साइड, ये साइड दे रखी है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि एंगल बी के सामने वाली साइड बी होती है तो ये क्वेश्चन फिर भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए आपको, मैंने बहुत बार बता दिया ये वाली। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है बी। ठीक है, तो मान लो ये क्या, मान लो बी यही होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2। तो बी ई निकालनी है। ठीक है, तो ये जो बाद में वाली है उसको माइनस करते हैं बाद में, माइनस के 49। ए का स्क्वायर मतलब 4 4 क्यू 8 प्लस के 6 36, 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1/2 बचा। और यहाँ से ये कितना हो गया 80 माइनस के 49। तो 1/2 80 माइनस के 49 कितना होगा 31। तो ये हो जाएगा √31। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, √31/2 यूनिट। तो ये क्या होगी लेंथ ऑफ द मीडियन। तो जो लेंथ ऑफ द मीडियन होता है उस पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, आपको मैं 2 पॉइंट और लिखा दूं इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैं बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पॉइंट पहला क्या है, इफ आर, R1, R2, मान लो कैपिटल आर है जी, एंड R3 आर द, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, आर द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड एक्सटर्नल सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ से एक वैल्यू आती है जो कि वैल्यू पूछता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कि इसकी जो वैल्यू पूछता है, तो जो कि होती है बेसिकली इसमें इसकी वैल्यू पूछता है माइनस के 1/R, तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इफ इन अ ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8R स्क्वायर, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने बता रहा है मैं जब भी बीच में पॉइंट दिखाता हूँ इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, क्लास आज छुट्टी रखेंगे, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें फोर्थ पॉइंट आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ये बताता है कि हर एक जो साइड होती है ट्रायंगल की वो हर एक एंगल से रिलेशन में होती है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, ये ए ये बी और ये सी, तो यहाँ से अगर मुझे ए का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो जो ए का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और अगर सी का बताना हो मुझे तो ये कितना आएगा, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये तीन जो फॉर्मूले होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ए साइड दे देगा, बी साइड दे देगा, सी साइड दे देगा, सी एंगल दे देगा या दो एंगल दे देगा, मतलब कोई दो चीज, दो या तीन चीज दे देगा, लास्ट की चीज जो भी उसको पूछ लेगा। तो इस तरीके के प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनते हैं। ये लीस्ट इंपोर्टेंट है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैंने लिखा दिया है। अगर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ठीक कर देना, अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है गाइस, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं जिससे कि 5 पॉइंट आज फिनिश हो जाएंगे अपने। तो जो फिफ्थ पॉइंट आया है इसमें वो होता है नेपियर्स एनालॉगी। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए जिसमें मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, टेन ए माइनस के बी बाई टू। इसका जो फॉर्मूला था वो था ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। इसका टेन बी माइनस के सी बाई टू इक्व टू बी माइनस के सी अपॉन में बी प्लस के सी कॉट ए बाई टू। तीसरा फॉर्मूला क्या है, टेन सी माइनस के ए बाई टू इक्व टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। तो नेपेयर्स एनालॉगी ने ये तीन फॉर्मूले दिए थे। जो तीनों फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल पूछ लेगा। तो गाइज आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, वीडियो को काफी ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। तो गाइज अगर कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।